नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर मैथ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो पहला चैप्टर है, जितने भी प्रकार के टाइप हैं, किरण का पूरा PYQ 5-7 साल का यूट्यूब में पहली बार मिलेगा। ठीक है, जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसको आज ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टाइप 1 में देखो प्राचीन भारत का इतिहास है। ठीक है, तो टाइप 1 में निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है मेसोपोटामिया के साथ समुद्र व्यापार था? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? लोथल। कौन सा हो जाएगा? लोथल। लोथल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? बनवाली। कहाँ से प्राप्त हुआ था? बनवाली से। ठीक है, बनवाली से। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला था? तो लोथल। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो कौन सा है? 3 नंबर वाला, रूस जो है वो सही है 4 नंबर का। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन है, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। किस राज्य में किस किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन और छठवा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है? तो बच्चों लोथल होगा। दूसरा नंबर क्या है? लोथल। लोथल, इसको रट लो, जरूर एग्जाम में देखो। SSC CGL Tier 1 CBE परीक्षा में पूछा गया। ठीक है, SSC CGL Tier 1 में निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन कौन सा है? लोथल। कैसे याद करोगे? लोथल। 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 ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, बुर्ज नौपसार युगीन स्थल में स्थित है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। बुर्ज जो है नौपसार युगीन स्थल जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जो कौन सा आंसर हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा। कौन सा ऑप्शन हो गया? 3 नंबर ऑप्शन, कालीबंगा। याद कर लो। और 9 नंबर क्वेश्चन है, दाऊजली हैंडिंग नौपसार स्थल में स्थित है। तो दाऊजली जो हैंडिल है नौपसार स्थल में किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। तो असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थित है। ठीक है, असम राज्य में स्थित है। 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, महाकाव्य को स्तनधारियों का महाकाव्य के भी रूप में जाना जाता है। नूतन जीव। नूतन जीव जो है सीनोजोइक के रूप में जाना जाता है। नूतन जीव जो है जोइक जो है उसके नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? 2 वाला ऑप्शन सही हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस
पुरातात्विक स्थल पर गर्द आवासों के प्रमाण है? तो बुर्ज होम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एसएससी, सीएपी, सीआरपीएफ में, एसआई में, सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर में, सब में पूछा गया है। देखो 2019 के प्रथम पाली में तो क्या पूछा गया है 11 नंबर में, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्द आवास के प्रमाण है? बुर्ज होम। बुर्ज होम जो है, दो वाला ऑप्शन सही है, दो वाला ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान में लाइन छोटा कर दो, पाक पाक पाकिस्तान के प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो में स्थित है। मोहनजोदड़ो में स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सिंध। जो सिंध है वो वाला ऑप्शन सही होगा। 4 नंबर जो सिंध है, सिंध। देखो पाकिस्तान के किस प्रांत की प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो से स्थित है? तो सिंध जो है वो पाकिस्तान के प्रांत के प्राचीन सभ्यता से लिया मोहनजोदड़ो से स्थित है। 7 नंबर फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में ज़रूर आएगा। बुर्ज होम 7 नंबर फिर से बता रहा हूँ। 7 नंबर जो है बुर्ज होम नौपाषाण युगीन स्थल जो है, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जो बुर्ज होम नौपाषाण स्थल है वो किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। अब 8 नंबर क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के स्थान से मिले हैं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो हड़प्पा सही हो जाएगा। अब हड़प्पा क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि हड़प्पा कालीन में जो जुताई वाले क्षेत्र हैं हड़प्पा से ही मिले हैं, तो हड़प्पा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दाऊजली हैंडिंग नौपाषाण स्थल में स्थित है, जो किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। जो किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन है, महाकाव्य को स्तनधारियों का महाकाव्य के भी रूप में जाता जाता है सीनोजोइक नूतन जीव। कौन सा क्वेश्चन है? 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है। तो बच्चों 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 13 नंबर है, भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई, किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती। तो 2 नंबर जो है सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। फंक्शन काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों, चौदह नंबर कौन सा आंसर, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? अनुष्ठान कौन दर्शाता है? कल्प। 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो सही है। 2 नंबर जो क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, दो कल्प 2 वाला ऑप्शन जो है वो सही है, कल्प।
तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुषी के नाम से जाना जाता है? तो रावी नदी के नाम से जाना जाता है। परुषी के नाम से किसे न जाना जाता है? रावी के नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हुई थी। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परित्यक्त चरण हड़प्पा स्थल है? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो कालीबंगा। जो कालीबंगा है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कालीबंगा हड़प्पा स्थल है, कालीबंगा वाला सही हो जाएगा, कालीबंगा। डोंट वरी दोस्तों, गला बैठ गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। कौन किसको? ऋग्वेद को। ऋग्वेद को 10 पुस्तकों या मंडलों के में विभाजित किया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सूरकोटडा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो गुजरात, 4 वाला ऑप्शन जो है सही है। तो गुजरात की राजधानी क्या होती है? गांधीनगर। गांधीनगर। हो गया 20 बताऊंगा। तो 20 में क्या बोला? एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज में उसका संबंध जीवन में उद्देश्यों को निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में एक नहीं है? तो सिद्धि। पहला ऑप्शन जो है वो सिद्धि वाला सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? वैदिक रीताओं के मुख्य संग्रह को सहिंसा के रूप में जाना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र देवी के रूप में पूर्वी 2 नदियों के नाम से जाना जाता है। तो कौन? व्यास और सतलज। ठीक है, सतलज। व्यास और सतलज जो है 2 नदियों के नाम से जाना जाता है। 22 वाला जो है इम्पोर्टेंट है। 22 वाला जो है बच्चों इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर है, निम्नलिखित में से हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्गा के भाग नहीं थे। तो जनता के लिए आवासीय भवन। जनता के लिए आवासीय भवन जो है 4 नंबर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी पढ़ूंगा। 29 नंबर, अर्थवेद खंडों का संग्रह है, 20 खंडों का संग्रह है। तो 20, तो पहला वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान में कर्नाटक किस राज्य में सोना लाते थे? हड़प्पा के लोग जो है वर्तमान में किस राज्य से सोना लाते थे? कर्नाटक। वर्तमान में हड़प्पा के लोग जो वर्तमान में कर्नाटक से सोना लाते थे। कर्नाटक की राजधानी क्या होती है? बंगलौर। ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह 1028, पहला वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या होती है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या होती है? मुंबई। ठीक है, मुंबई। इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब
क्या पूछ रहा है इसमें? पूछ रहा है भीमबेटका पूरा प्रसार काल एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो MP में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश वाला सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों के जानी जाती है? ब्राह्मी। जो ब्राह्मी है वो जननी मानी जाती हैं, भारतीय लिपियों के जननी मानी जाती हैं। ब्राह्मी जो है वो भारतीय लिपियों को जननी मानी जाती है। सीट खत्म हो गया, अगला सीट खोलो। 3 4 अगला सीट। ये टाइप नंबर कितना है? टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर सेकंड है। टाइप नंबर सेकंड है। टाइप नंबर कितना है? सेकंड है। क्या पूछा? ग्रीक यूनानी के अपभ्रंश किसे कहा गया है? धनानंद। धनानंद। और 2 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? सभी विकल्प सही हैं। सभी विकल्प सही हैं। 4 नंबर ऑप्शन, 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन है सारनाथ स्तंभ का चक्र किस में से इंगित करता है? किस में से इंगित करता है? इंगित करता है तो प्रगति। प्रगति जो है इंगित करता है। 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 वाला ऑप्शन। तो 4 नंबर के क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्जित नहीं थी? कौन सी नहीं थी? संघ के प्रति अवस्था। संघ के प्रति अवस्था। संघ के प्रति आस्था। 5 नंबर क्वेश्चन है धमेक स्थूल के स्थान पर स्थित है सारनाथ। सारनाथ निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? धमेक स्तूप सारनाथ में। सारनाथ में स्थित है। सारनाथ। सारनाथ। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल के है? तो मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के है। 7 नंबर क्वेश्चन है तमिल जो है महाकाव्य के लेखक किसने किया था? शिलप्तिकारम का लेखक किसने किया था? तो कौन सा? 4 नंबर अब्बैयार। अब्बैयार। तीन विभिन्न कालों और काल के गुफा में स्थित है इलाहाबाद प्रयागराज में। इलाहाबाद प्रयागराज में। 11 नंबर क्वेश्चन है तोलाकिया भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन वैद्यकर है तमिल। तमिल। गुजरात में झील वस्तुएं कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन के दौरान बनाए गए थे। तो कौन सा सही है? सुदर्शन। सुदर्शन जो है सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है विक्रम संवत का कब से आरंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व। 14 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य में अशोक की जौहरशिला जो है में स्थित है? जो रॉक एडिक्ट है स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में। ओडिशा की राजधानी क्या होती है? भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी क्या होती है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। 15 नंबर क्वेश्चन है कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? अशोक। अशोक। रट लो। अशोक। अशोक। चंद्रगुप्त ने खिलाफ के विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया गया था। किसको पराजित किया था? नंद को। 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्षर ही नहीं
भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन यात्री के जैसे कि मेगस्थनीज, हेस्पेग, अल बर्नी, बतूक आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के निम्नलिखित में से कौन से नाम प्रयुक्त किया था? स्वर्णभूमि। स्वर्णभूमि याद कर लो, जहाँ स्वर्णभूमि आई है वहीं चिन्ह लगा देना, स्वर्णभूमि। 20 नंबर के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले हैं? तो भाब्रू, जो भाब्रू है शिलालेख नहीं मिले हैं, भाब्रू वाला सही हो जाएगा। 21 नंबर, सम्राट अशोक निम्नलिखित में किस शासक के पुत्र थे? बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र थे, बिंदुसार के पुत्र थे। सम्राट अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र थे। किस शासक के पुत्र थे? बिंदुसार के। किस शासक के पुत्र थे? तो बिंदुसार, बिंदुसार। तो 3 नंबर वाला आंसर सही हो जाएगा। 22 नंबर, मौर्य सम्राट का संस्थापक निम्न में से कौन सा था? कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक में से कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य वाला सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक बहुत तगड़ा सेनापति था। अब कहाँ पहुँचेंगे? हाँ, 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन शक के संदर्भ से सही है? तो केवल एक, शकों के कुछ लगभग 500 वर्षों के तक टिके रहें, ये सही हो जाएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगम के साहित्य के संदर्भ में सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड। देखो, पहला भी और दूसरा भी दोनों सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासक में कलिंग युद्ध लड़ा गया था दोस्तों? तो दो वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो अशोक, अशोक। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूनानियों शासकों में से कि मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था? सेल्यूकस निकेटर, कौन सा? सेल्यूकस निकेटर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, ठीक है। ये भी सीट आगे 29 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 29 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना के दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में, किसके दरबार में रहते थे? अश्वघोष जो रहे थे बुद्ध चरित्र की रचना जो करे थे वो किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में कौन रहता था? अश्वघोष। अश्वघोष किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो जो अश्वमेघ है तो बुद्ध चरित्र की रचना के दरबार में रहते तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? तो राजतरंगी दो वाला ऑप्शन सही है। इम्पोर्टेंट सभी है क्वेश्चन, क्योंकि मैं किरण का बुक ही पढ़ा रहा हूँ, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 सभी प्रकार के PYQ। 31 से बताऊँगे हम, 31 नंबर से, निम्नलिखित में से शासकों के किसने 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा था? अशोक। अशोक जो था 261 ईसा पूर्व युद्ध लड़ा था, 261 ईसा पूर्व युद्ध लड़ा था, ईसा पूर्व युद्ध लड़ा था, 261 ईसा पूर्व युद्ध लड़ा था।
किसने लड़ा था? अशोक। अशोक जो थे 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का संस्थापक है जिसने अंतिम मौ सम्राट की हत्या करके अपना राज स्थापित किया था? अंतिम राज सम्राट की हत्या करके अपना राज स्थापित किसने किया था? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र जो था वो अंतिम मौ सम्राट की हत्या करके अपना राज स्थापित किया था। जो पुष्यमित्र है वो अंतिम मौ सम्राट की हत्या करके वो अपने राज्य में स्थापित किया था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहीं क्वेश्चन आएगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, यूनानियों इतिहास और राजनीतिक में स्थित सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के भारत आए थे। वह निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत की स्थापना ठीक पहले मगध शासन रहा था? तो नंद 4 वाला ऑप्शन सही है। नंद रट लो एकदम। 35 नंबर क्वेश्चन है, रामपुरण के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर निम्नलिखित में से किस पशु की चित्र की गई थी? वृष 2 वाला ऑप्शन सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों इंडिकिया जो है वो मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी। जो इंडिकिया पुस्तक है वो मेगस्थनीज के नाम द्वारा लिखी गई थी। किसके नाम से लिखी गई थी? मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी। कौन सा ऑप्शन सही है? 4 नंबर वाला इंडिकिया रट लो। इंडिकिया। कनिष्क किससे संबंधित है? कनिष्क जो किससे संबंधित है? कनिष्क कुषाण और राजवंश से संबंधित है। कुषाण राजवंश के संबंधित है। 38 बुद्धचरित बुद्ध की जीवनी है जो द्वारा लिखी गई थी? अश्वघोष द्वारा लिखी गई थी। 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य एक प्राचीन केंद्र नहीं था? तो इंद्रप्रस्थ जो है 4 वाला ऑप्शन सही है। 4 वाला ऑप्शन सही है। इंद्रप्रस्थ इंद्रप्रस्थ 40 में कौन? इंद्रप्रस्थ जो है वो सही हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ जो है सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 130 150 ईसा पूर्व भारत में एक शक शासन था? रुद्रमन 3 वाला ऑप्शन सही है। 42 नंबर है, लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों के दूसरी राजधानी बनी थी। कौन सी? कुषाणु मथुरा वृंदावन जो है श्री कृष्ण भगवान के राम की दूसरी राजधानी राजधानी बनी थी मथुरा। कृष्ण राधे। चलो अब 43 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। तो 43 नंबर पूछ रहा है, संगम कविताओं में से एक तमिल मुयंदर की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। जिसकी चर्चा है 3 मुखिया। 3 वाला ऑप्शन सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ का मूल उद्देश्य क्या था? धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना।
प्रचार प्रसार करना करना। 45 नंबर क्वेश्चन है, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कर्नाटक। जो 4 नंबर क्वेश्चन है कर्नाटक वाला सही हो जाएगा, कर्नाटक 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 46 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किससे पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर। 47 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य स्तंभ शीर्ष में पाया गया था जिसे शीर्ष लाइनीय कैपिटल के नाम से जाना जाता है, सारनाथ। किसे जाना जाता है? सारनाथ। यहाँ नहीं लिखूंगा, सारनाथ। अगला चलता हूँ, कौन यहाँ से बताऊँगा। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल में है? तो गुप्त काल में है। बाघ गुफाओं जो पर बने चित्र है जो बना है, बाघ गुफाओं में जो चित्र बना है वो किस काल में है? गुप्त काल में से है। किस काल से है? गुप्त काल से है। 51 नंबर क्वेश्चन, काठियावाड़ का जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? रुद्रमन प्रथम। 4 वाला ऑप्शन सही है, 4 वाला ऑप्शन सही है। बावन नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक अशोक के कुषाण राजा के दरबार में दार्शनिक थे कनिष्क प्रथम। कौन दार्शनिक थे? कनिष्क प्रथम। 53 नंबर क्वेश्चन है, संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उद्योग का क्या अर्थ है? साधारण हल चलाने वाले। साधारण हल चलाने वाले। 54 नंबर क्वेश्चन है, कपास के लिए प्रसिद्ध स्थान उदयपुर की राजधानी केंद्र राजधानी थी। तो चोलो वाला बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में छप जाएगा पक्का है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, 53 वाला है, सॉरी दोस्तों। तो 53 वाला क्वेश्चन है, 53 नंबर में पूछ रहा है, संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द का अर्थ क्या है? साधारण हल चलाने वाला। यही वाला ऑप्शन सही है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन है, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैं PYQ किरण के बुक जो है पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। 54 नंबर क्वेश्चन है, कपास के लिए प्रसिद्ध स्थान उरैया का राजनीतिक केंद्र राजधानी था। चोलो। 3 वाला ऑप्शन सही है, चोलो। ये कौन सा ऑप्शन है? टाइप नंबर 3, ठीक है, टाइप नंबर 3। महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाले शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन की बल्लवी विजय निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? नौसारी ताम्र शिलालेख। 3 वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी निर्यात की सामग्री नहीं थी? टीन। 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासक काल में से पल्लव की राजधानी कांचीपुरा किया गया था? नरसिंह वर्मन 1।
5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को 13वीं में दहेज से मिलाने था। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र था। तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से पुकारा जाता है। दिनारस दिनार, दिनारस दिनार, दिनारस दिनार। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों के किस नाम से पुकारा जाता था? दिनार के नाम से पुकारा जाता था। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 618 सी हर्षवर्धन को हराया था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो है वो 618 सी हर्षवर्धन को हराया था। किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन को हराया था। तो दोस्तों मैं इसे हर एक वीडियो लाता रहूँगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ऐसे एक टाइप जितने टाइप हैं ख़त्म कर दूँगा, चैप्टर वाइज से लूँगा और टाइप जितनी टाइप हैं एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो गाइज शेयर करना और सब्सक्राइब करना। प्रभाकर मैथ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, प्यार देना। तो दोस्तों राम राम, जय हिंद, जय भारत।